Good morning, class. Today topic is chapter number 2, mathematics. Class 10th. ओके, तो आप सबको पता होगा कि इक्वेशन के टाइप होते हैं. इक्वेशन के टाइप्स होते हैं. वन इज लीनियर इक्वेशन, सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज क्यूबिक इक्वेशन एंड सो ऑन. ऐसे और भी इक्वेशंस होती है, ठीक है ना. लीनियर इक्वेशन को कहते हैं रैखिक समीकरण. क्वाड्रिक इक्वेशन को कहते हैं द्विघात समीकरण. क्यूबिक इक्वेशन को कहते हैं त्रिघात समीकरण. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि 3 टाइप की इक्वेशन होती है और इससे भी ज़्यादा होती है. बाय क्वाड्रेटिक भी होती है और भी होती है, ठीक है ना. लेकिन फिलहाल हमारा चैप्टर 2 में 10th क्लास में फोकस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ठीक, तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं. लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वेशन का डिग्री 1 होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वेशन का डिग्री 2 होता है. और क्यूबिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वेशन का डिग्री 3 होता है. अब यहाँ पे आपके सामने एक बात है डिग्री. तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल और इक्वेशन. हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, पावर का मतलब घात किसी भी समीकरण का. जैसे कि सपोज मैंने एक समीकरण लिखा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स की पावर 4. तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको? 4. तो आप कह सकते हो कि इसकी डिग्री क्या है? 4 है. ठीक है, तो आपको कोई भी इक्वेशन देगा, आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, वही पावर उसका डिग्री है और उसी डिग्री के अकॉर्डिंग वो इक्वेशन डिफाइन होगा. तो चैप्टर 2 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में टॉपिक है और हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसके फॉर्मूले अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. ओके, तो हम फोकस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगा जिसमें हमारा डिग्री क्या होगा? 2 होगा. तो सपोज मैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री 2 है और इसमें वेरिएबल क्या चल रहा है? x. तो हम इसे अगर मोर करेक्ट कहें तो क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल x. अगर इसी तरीके से मैं लिखता ay² प्लस by प्लस c, तो ये क्या हो जाता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल y. ओके, तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन फॉर्मेट होगा आइदर x और y. तो हमें कोई से भी वेरिएबल में हमें फ़र्क नहीं पड़ता. तो हमें करना क्या है ये देखना है, ठीक है ना. तो जैसे सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू -5/2. अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करने के तरीके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करने के तरीके। एक होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर के आगे 1 और ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2, तो मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, प्लस माइनस करके 3 लाना है। तो टेबल देखो 2 1 2, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या आएगा 3। तो यानी कि इस 3x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2x प्लस एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है 1, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। ओके, दोनों सेम है, हमने कॉमन ले लिया x प्लस 2, और नेक्स्ट वन इज़ x प्लस 1। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, और इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, ये जो वैल्यूज़ आई x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और x की लीनियर इक्वेशन के लिए, ये वैल्यू क्या होती हैं। अगर मैं इस वैल्यू को x की यहाँ इस इक्वेशन में पुटअप करता हूँ तो क्या होगा, 2 - 5/2 प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी कि ये वैल्यू, इस वैल्यू में ये मेरी इक्वेशन क्या आती है, 0। तो इसे कहते हैं जीरोज ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ ओके। तो x की ये वैल्यू जो आई इसे कहते हैं जीरोज ऑफ इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पे ये इक्वेशन पूरी क्या हमें देती है, 0 देता है। सिमिलरली हमने जो ये दो x की वैल्यू निकाली है, आप इन दोनों वैल्यू में से कोई सी भी वैल्यू x की जगह इस इक्वेशन में रखो, ये भी आपको क्या देगा, 0। तो चेक कर लेते हैं, पहले हम -2 पुट करते हैं, तो x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो -2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट गिव -2 प्लस 2 दैट इज़ 0। तो ये वाला भी चेक करके दिखा देते हैं। इस वाले को चेक करेंगे, x की जगह क्या रखना है, -1 रख के देखो, -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 - 3 प्लस 2, 3 - 3 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा, तो जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं x की, फैक्टर निकाल के या फिर x इक्वल टू 0 रख के, इन वैल्यूज़ को कहते हैं जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो इसके कितने जीरोज होंगे। ओके, तो जो हमें x की वैल्यू मिलती है फैक्टराइजेशन करके, x को 0 इक्वल करके, फैक्टर को 0 इक्वल करके, उन्हें कहते हैं जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो हमने क्या देखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्यों था, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, 2, डिग्री 2 था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स आए, 2 फैक्टर, और दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करके हमें कितनी वैल्यूज़ मिली, 2 वैल्यूज़ मिली। तो इन वैल्यूज़ को हम कहेंगे जीरोस। क्यों कहेंगे जीरोस, क्योंकि इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमने एक यूज़फुल रिज़ल्ट बना दिया। क्या रिज़ल्ट बना दिया, कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसके 2 जीरोज होंगे। ओके, तो एक को नाम दे दिया अल्फ़ा और एक को नाम दे दिया बीटा, एक को नाम दे दिया अल्फ़ा और एक को नाम दे दिया बीटा, नॉट बेटा, इट इज़ बीटा। ओके, तो अब 2 रिज़ल्ट हैं। ओके, तो हमने क्या नोटिस किया कि ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर होते हैं। हमने पहले को लेट कर लिया अल्फ़ा, दूसरे को लेट कर लिया बीटा। जैसे लास्ट इक्वेशन को अगर हम समझे तो x² प्लस 3x प्लस 2, ये 2 इक्वेशन है, सॉरी ये इक्वेशन है। इसके 2 फैक्टर आए थे, एक आया था x इक्वल टू -2 और एक आया था x इक्वल टू -1। आप किसी को भी अल्फ़ा मान सकते हो और किसी को भी बीटा। आप चाहे इसको बीटा मान लो और इसको अल्फ़ा मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको याद रखना है कि एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ डिराइव फॉर्मूला है जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैथ की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। फॉर्मूले हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सेकेंड इज अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। ओके, तो अब देखो, अगर देखा जाए तो ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोस, और हम इनका क्या कर रहे हैं, सम। तो हम इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं, सम ऑफ
जीरोस, अल्फ़ा और बीटा दोबारा क्या है जीरोस, और हम इसे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, एक है सम ऑफ जीरोस और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको हमें वेरीफाई करना है और इम्प्लीमेंट करना है हमारे क्वेश्चंस पे। तो जैसे वही इक्वेशन यूज़ करते हैं जो हम पे थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 सॉरी, तो यहाँ से दो हमारे पास आए, अल्फ़ा आ गया था -2 एंड बीटा आ गया था -1, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की जगह हमें क्या दिख रहा है 1, b की जगह क्या दिख रहा है 3 और c की जगह क्या दिख रहा है 2। ओके, तो अब हमारा काम क्या है कि हमें इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूले थे क्या थे फॉर्मूले, एक था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड सेकेंड वाज इज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। हमें इन फॉर्मूलों को वेरीफाई करना है कि फॉर्मूले सही हैं या फिर गलत। तो चेक कर लेते हैं, फॉर्मूले तो हमेशा सही होंगे, हमें बस वेरीफाई करना है। अल्फ़ा की जगह -2 प्लस बीटा की जगह -1 इक्वल टू माइनस बी, डी की जगह 3, ए की जगह 1, -2 माइनस प्लस -3 इक्वल टू -3, वेरीफाई हो गया। सेकेंड वन, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, अल्फ़ा कितना है -2, बीटा कितना है -1 इक्वल टू सी, सी कितना है हमारे पास 2 और ए कितना है 1, माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 2, हो गया ना वेरीफाई। ये हर बार वेरीफाई होगा क्योंकि मैथ्स के फॉर्मूले जो बना रखे हैं वो सारे स्टैंडर्ड को चेक करके कर रखे हैं। तो पहला वैरायटी तो आपके पास क्वेश्चन का ये आएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और बोलेगा कि अल्फ़ा मतलब इसका जो रूट्स का जीरोस का जो फॉर्मूला है उसे वेरीफाई करो, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है पहले ये समझते हैं। तो इनके क्वेश्चन बनाने में देखो, तो देखो समझते हैं, आप दुनिया भर की रेफरेंस बुक लेते हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो ये बुक्स करती क्या है, ये कुछ नहीं करती हैं, ये नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करके उनके फॉर्मूले बनाती है। तो मान लो अगर आप एनसीईआरटी करते हो और आप पॉसिबिलिटीज़ को खुद क्रिएट कर देते हो, मतलब आप सोच सकते हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता है या क्या क्या कैसे कैसे वो क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी करके भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो पहले देखो, हम पॉसिबिलिटीज़ सोचते हैं कि क्या क्या बन सकती है। सपोज हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बन सकता है क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, इसे वेरीफाई करो। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसे क्या करो, वेरीफाई करो। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको अल्फ़ा और बीटा देगा, अल्फ़ा और बीटा देगा और आपसे कहेगा इक्वेशन फाइंड आउट करो। और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि आपको वो अल्फ़ा प्लस बीटा की कोई वैल्यू देगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की कोई वैल्यू देगा और फिर कहेगा इक्वेशन फाइंड करो। ओके, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इसमें बन सकती है। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ किसी भी, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन तीन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, चाहे आप किसी भी किताब में देख लो, ठीक है ना। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन तीन पॉसिबिलिटीज़ के 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर आपने इन तीन पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन कर लिए और समझ लिए जैसा मैंने बताया, तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है और आप किसी भी एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन चैप्टर 2 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।